फैसल जट नामी एक शख्स जिसको फैजी हिंज के नाम से जाना जाता था, ये हिंज का इलाका है, ये पुलिस का पुराना मुआविन और मददगार था। किस ज़िम्न में? क्राइम फाइटिंग में नहीं, ये मंशियात बेचता था। कायदा तौर पर पाकिस्तान यहाँ पे आके जिम्मेदारा शुरू करता है और ये उस वक्त मंशियात का काम शुरू करता है जो आइडिया मेरा ख्याल है यूनान से लाया हुआ था। यहाँ पे आके उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो मंशियात का काम करना बड़ा आसान है कि आपने जो मुतलका 2-3-4 थाने लगते हैं, आपने उनका पेट भरना है। मंथली बर वक्त पहुंचा, मंथली हो जाए, हफ्ता हो जाए, अब तो आपको पता है एडवांस दौर है। यहाँ पे ये जो ये हंज ग्रुप था, फैसल हंज का, ये और इनका को मध्य मुकाबल को ग्रुप था, इनकी आपस में कोई क्रॉस फायर हो गया, गैंग वॉर चल रहा था, क्रॉस फायर चल रहा था। और आपको पता है कि इस तरह के मौकों पे पुलिस को पता है कि यहाँ पे अब ना रोटी बटेगी। हर बंदे ने हाथ में वो पिस्टल पकड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा वो मंशियात फरोश और पता नहीं क्या क्या उसके पास वेपन उधर से बरामद हुआ है। तो वो तो जाहिर बात है कि फिर जो 17 घंटे रोक के रखता है तो उसने आगे से कोई शरारतें भी करनी थी ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 17 घंटे का पुलिस मुकाबला जिसके नतीजे में 4 लोग मारे गए हैं और उसके बाद पुलिस के जवान जो बबलियां मारते नजर आ रहे हैं, हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और मालूम ऐसे होने लगा है कि शायद इन्होंने भारत का एक प्रोविंस जो है वो बाकायदा छीन लिया और उस पर कब्जा करके अब वहां पर सब्ज हिलाली परचम लहराया करेगा और वो पाकिस्तान का ही कोई हिस्सा कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वाकया जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बदकिस्मती के साथ पुलिस और माफियाज की आपस की अनबन का मुबैना नतीजा नजर आ रहा है और बताया भी यही जा रहा है, जिसमें फैसल जट नामी एक शख्स जिसको फैजी हिंज के नाम से जाना जाता था, ये हिंज का इलाका है, ये पुलिस का पुराना मुआविन और मददगार था। किस ज़िम्न में? क्राइम फाइटिंग में नहीं, ये मंशियात बेचता था। प्रोटेक्शन मुबैना तौर पर पुलिस की हुआ करती थी। जब प्रोटेक्शन के मामलात उस वक्त खराब होते हैं जब फैजी हिंज कारोबार में अच्छा मुनाफा ना मिल पाने की वजह से पुलिस को मुबैना भत्ता देने में नाकाम होता है और जब भत्ता बर वक्त नहीं पहुंच रहा था तो उसके बाद एक इख्तलाफ की सूरत में 2 ग्रुपों की मुबैना फायरिंग के नतीजे में पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक अंधी गोली के नतीजे में एक तारिक नामी एक पुलिस मुलाजिम जिसका ताल्लुक एलीट फोर्स से, अल्लाह ताला उसको मगफरत फरमाए, वो मौके पर शहीद हो जाता है और उसके बाद फिर पुलिस अपना इंतकाम लेने के लिए निकलती है और पुलिस ने ये चीज राइज और रासिक कर दी है कि रियासती इदारे, इंसाफ फराहम करने वाली अदालतें सब गए तेल लेने। हम एक गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह अपना फैसला अब सड़कों पर करेंगे और फिर उसके बाद फैसला हुआ भी और वो पूरी कौम ने देखा है। मेरे साथ मौजूद है अली हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम अली जी। वालेकुम सलाम। ये सब कैसे हैं? ठीक है, सेहत अच्छी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रखी है? सर ये देखी भी है। नहीं, वैसे असल वाली देखी है, उसको पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है, इंडियन डायरेक्टर्स भी क्या देखते होंगे दांतों में उंगलियां गैंग्स ऑफ वासेपुर बॉलीवुड की हिस्ट्री की लंबी फिल्मों में से आती है जो 2 पार्ट्स 6 घंटे के थे। जो इन्होंने गुजरात में किया वो 17 घंटे की थी। हाँ, ये फर्क है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये हुआ क्या है 10 साल से, ये 10 साल पहले ये फैजी हिंज जो है यानी फैसल जट जो है ये बैरून मुल्क अपनी कोई नौकरी करके घर चलाता था, एक ओवरसीज पाकिस्तानी था। ये पाकिस्तान कैसे आ गया यहाँ कि कैसे इसने पूरा एक स्टेज सेट कर लिया और उसके बाद अब मारा भी गया? ये क्या मामला है? ये फैसल जट बताया जा रहा है कि कोई 8-10 साल पहले यूनान में होता था और आपको पता है कि जब आप प्रदेश के धक्के खा रहे होते हैं तो वहां पे आपको ना बहुत से आइडियाज भी आते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सारे लोग गाट के पानी मिलते और आपको पता लगता है कि यहाँ पे अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो यहाँ का निजाम इंसाफ जो है मुझे छोड़ेगा नहीं, तो क्यों ना इसको अपने मुल्क लेके जाया जाए, नेटवर्क यहाँ का, और आप अपने मुल्क से चीजें भिजवाएं और वहां पे मंगवाएं। तो ये आता है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान यहाँ पे आके जिम्मेदारा शुरू करता है और ये उस वक्त मंशियात का काम शुरू करता है जो आइडिया मेरा ख्याल है यूनान से लाया हुआ था। यहाँ पे आके उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो मंशियात का काम करना बड़ा आसान है कि आपने जो मुतलका 2-3-4 थाने लगते हैं, आपने उनका पेट भरना है। मंथली बर वक्त पहुंचा, मंथली हो जाए, हफ्ता हो जाए, अब तो आपको पता है एडवांस दौर है, अब तो यानी कि दिन का जा रहा है, अब तो मंथली तो बहुत दूर है, महीने में तो 30 दिन है और 30 दिन का कौन आपको पता होता है, पता लगे कि वो 30 दिन बाद को ट्रांसफर हो जाए, फलाना हो जाए, तो आपको वीकली पहुंचा दिया या डेली पहुंचा दिया, कुछ तरह के मामला थे।
वो यहाँ पे पूरे पुलिस का जो निज़ाम था, सिस्टम था, उसके साथ मिल के मंशियात को जो है वो स्मगल करता था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मियाँ साहब, यहाँ पे आप लाहौर में इतने डेवलप इलाके में स्मगल करता था या मंशियात का बिजनेस अपने इलाके में चला? सर देखें, मंशियात फरोश छोटा होता ना तो उसका क्या था कि किसी को 10 रुपए की पूरी दे दी या 100 रुपए की पूरी दे दी, ऐसा नहीं था। ये वहाँ के बड़े रैकेट में इसका शुमार होता था। ये जो फैसल जट है, और इसकी वो खुद भी इकरार करता था, अहले इलाका को भी पता था, और उसके जो खुल आके धंधा करता था खानदान वाले हैं वो बता रहे हैं कि वो मंशियात बेचता था और पिछले 10 साल से बेच रहा है। आप लोगों को मंथली नहीं देते थे। गाजर मूली सब्जी बेचता था। वो ये कह रहे हैं कि वो मंशियात बेचता था तो उसको उसके किए गए जुर्म की सजा देते ना, जो भी सजा बनती थी। आप ऐसे नहीं करें कि आप उस पर कोई और केसेस डाल के अपनी खुन्नस निकालने के लिए और फिर और अंदाज में उसको जो है आप खुद ही कहें जी मैं खुद जो है बतौर जज खुद फैसला करूंगा या सजा दूंगा। भाई यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, आप उसको अदालतें तो उस वक्त भी मौजूद थी जिस वक्त पे ये तकरीबन कोई 8-10 साल फैसल जट ने पुलिस के साथ मुबैना तौर पर मिलकर लोगों के बच्चे बर्बाद किए। 17 घंटे पुलिस जिसके अगेंस्ट मुकाबला करती रही, उसको बनाने वो एक दिन में तो नहीं बना। वो एक दिन में तो नहीं बना, वो 17 घंटे मुकाबला करने के काबिल कैसे हुआ? क्या उस वक्त पुलिस को पता नहीं था? हाजी सनाउल्लाह तो ये भी नहीं था ना, ना ही हाजी सनाउल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि देखें कि ये तो कोई इस पूरे पुलिस मुकाबले के नतीजे में कोई नेक बंदा नहीं मारा गया। हाँ ठीक है, वो बंदा मारा गया जो इस मुआशरे में आपस की लड़ाई। हाँ जी ठीक है। मसला ये है कि आपने जिन लोगों ने मारा उन्होंने इससे और लोगों को भी पैगाम दिया क्या लो फिर बिगाड़ी दे इंज होता है। अच्छा, मुझे ये बात पता चली है कि अगर आप पुलिस के किसी नेटवर्क में मुबैना तौर पर आ गए और आप मंशियात के या किसी ऐसे धंधे का हिस्सा बन गए जिसकी मंथली पुलिस के पास पहुंचती है, द डे जब आप स्टेप बैक करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब मैं मंथली नहीं दे सकता या मैं इस धंधे से अलहदा होने लगा हूं, तो आप मारेंगे। आपके केसेस शुरू, क्योंकि उसके सामने आपने अपना पेट नंगा कर दिया हुआ है ना, वो आपके हालातों वाकया देख चुका हुआ है, वो आपकी दाई है, आप उसके दाई हैं, तो अब वो जाएगा तो अब आपके उसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं है। जब तक वो हिस्सेदार है, जब तक वो बराबर का काम कर रहा है, वो किसी को जाकर फैसल के साथ भी ऐसा ही हुआ? सर फैसल के साथ इस तरह नहीं हुआ, बताया जा रहा है कि फैसल अभी भी काम अपना अरूज पे कर रहा था, लेकिन ये तो फिर इसने मंथली बंद क्यों की थी? बता रहे हैं कि अब वो वल्लाह आलम कह रहे हैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो एसएचओ चेंज हुए हैं, इस वक्त जो एसएचओ हैं वो जब आए हैं उन्होंने पैगाम भिजवाया कि भाईजान वो क्या मामला था। अरे 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 उन्होंने कहा कि मामला तो नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक, यहाँ पे रोटी पूरी करनी मुश्किल हुई हुई, आपको क्या दें। उन्होंने एक दो बार इस पे फिर कोई मंशियात के पर्चे दिए, फिर इस पे कोई एक आध कत्ल के मुकदमे में इसको नामजद किया, खींचा खूंचा कि चलें जी बंदे का बच्चा बन जाए, इतने अखराजात हैं, बजट थाने का कैसे पूरा होगा? थाने चलाने हैं भाईजान। आपको पता है यहाँ पे तो बिजली चोरी की जा रही है कि बिल नहीं से भरे जा रहे, हर चीज चोरी की जा रही है। हाँ जी, ये वो अच्छा नहीं ना, इन्होंने बिजली का बिल देना है ना पेट्रोल भरवाना है, ये तो जेब में जाना है। रोटी अवाम दे पलियो, तेल अवाम दे पलियो, बिजली अवाम दे पलियो, 12 लाख। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो ये हंज ग्रुप था, फैसल हंज का, ये और इनका को मध्य मुकाबले को ग्रुप था, इनकी आपस में कोई क्रॉस फायर हो गया, गैंग वॉर चल रहा था, क्रॉस फायर चल रहा था। और आपको पता है कि इस तरह के मौकों पे पुलिस को पता है कि यहाँ पे अब ना रोटी बटेगी, कि कोई उनका मर जाएगा, कोई इनको पकड़ लेंगे, यार तुसी किया है, जरा हालात खराब कितने ने, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल खराब है। वहां पे बदकिस्मती के साथ होता क्या है कि एक एलीट फोर्स के जवान को गोली लग जाती है को, हाँ जी, और वो मौके पे शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके जो अच्छा वैसे पता क्या 12 बच्चे रोल गए जी। अब तारिक शहीद हो जाते हैं और साथ जो आमिर शहजाद हैं वो शदीद जख्मी होते हैं। पुलिस वाले फौरी तौर पे अपने जवानों को रेस्क्यू करते हैं और वहाँ से उठा के जो है अस्पताल मुंतकिल करते हैं, और वहाँ पे पूरे इलाके में पता लग जाता है कि एक जो है पुलिस वाला मारे आ गया। अब जब पुलिस जवान शहीद हुआ है तो होता क्या है कि दोनों ग्रुप में से इस ग्रुप के ऊपर ही उसका मुकदमा डाला जाता है। अब ये तो आपको पता है कि अंधी गोली हिंज ग्रुप पर डाला है। हाँ जी, और हिंज में भी फैसल पे डाला। हाँ जी, वो ये कहते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि फैसल की गोली लगी है और दूसरों को आपने क्यों नहीं नामजद किया, या आपने यानी कि अच्छा ये भी हो सकता है ना कि फैसल जो है हिंज ग्रुप में एक डोमिनेटिंग आदमी था, तो इस वजह से शायद फैसल पर पर्चा एक तो हो गया। बात ये थी। दूसरा आप ये भी तो समझे ना कि बताया जा रहा है कि उसके और पुलिस के मामलात खराब हो रहे थे। अब जिसके साथ खराब हो रहे हैं तो फिर उसी को आप कहेंगे ना कि यार एक तो ये बंदे का बच्चा भी नहीं बन रहा, तो क्यों ना कि इसके तो दिन वैसे ही पैरे आए हैं। लेकिन फैसल तो हीरो नजर आ रहा है इस टाइम पे, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, आपको तो लगता है क्योंकि अजसनाउल्लाह था जैसे उसको हीरो इन्होंने खुद बनाया। उसने इसको हीरो इसलिए बनाया कि इस वक्त सोशल मीडिया पे कोई भी बदमाशी की बात करता है, कोई इस तरह का म्यूजिक आता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। अब एक बंदा जिसने 17 घंटे, रियासत खुद कह रही है कि इसने 17 घंटे में अंदर नहीं घुसने दिया, साढ़े नाक तो लकीरें कढ़ाई रखी है, और वो अपने घर की छत के ऊपर खड़ा होकर इनको ललकारे मार रहा है। वो इन्हें कह रहा है कि तुम लोग मेरे से रिश्वत लेते रहे और तुम लोग फिर कह रहे हो कि शहीद, उसने कहा रिश्वत खोर हो तुम लोग,
तुम लोग उसने कहा है कि सुन लो यार, रिश्वत खाने वाले शहीद शहीद कोई नहीं हाँ, होते। वो इस तरह की बात कर रहा है। और हाँ, साथ तो जिन्हें शहीद होना है अगर ट्रोया में अब तो मैं ना बात करना, कहूं जट दा पुत्र नहीं। कि उसको उस वक्त मौत का कहीं ना कहीं खौफ भी जाहिर है, फंसे जाहिर बात बंदे। है, वो क्यों उस वक्त इतनी गोलीबारी में वो छत पे आके कह रहा है कि मैंने पुलिस वाला शहीद नहीं किया, शहीद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो उस वक्त भी पुलिस को कह रहा है कि यार वो मैंने नहीं मारा, मेहरबानी करें आप मुझे जाने दें। अभी पुलिस यहां पहुंच गई है, लेकिन फैसल जट के 3 भाई जो हैं, मजहर, असगर और इरफान जो हैं, ये थाने बैठे हाँ हैं। जी, होता कुछ यूं है कि मेरी वो लेकिन पुलिस कहती है उन्होंने ही अंदर उसको कत्ल कर दिया। ये क्या कहानी है? अब्दुल मतीन है, एडवोकेट अब्दुल मतीन, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने ब्लॉग भी किया है। वो बता रहे हैं कि होता कुछ यूं है कि जब उन्हें पता लग जाता है कि पुलिस का एक जवान शहीद हो गया और ये सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी एहलकार शहीद हो, तो समझ लें कि उस बंदे के लिए मामला तबाही होगी। उसे पता था कि अब जो है ना, जाहिर बात है कि जो उधर के अपने लोग भी होंगे ना, फोन किया तो उन्होंने कहा भाईजान उन तो अड्डा जरा ना पता पुता काट गया। और जाहिर बात है कि उसके बाद जब अफसर जो है ना आ जाते हैं ना मामले में, उन्हें नहीं पता होता कि नीचे वाले क्या मामला था, उसका कितना खा रहे हैं, किन्ने बकाया ने, किन्ने ले कोई भी आप देखें कि अगर 10-12 थाने की पुलिस वहां पे गई है, एसएचओ गए हैं, डीएसपी गए हैं, तो अपनी मर्जी से नहीं गए। मतलब कि पूरा ऊपर तक सिस्टम में आया कि भाई इसको उड़ाएं, ये कौन है जी, मंशियात फरोश है जी, मारे इसको, इसने पुलिस वाला मार दिया। ठीक है, अब उसको पता लग गया यहाँ पर अदालत की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे फैसला। हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें मसला ये है कि ये लोग जब अच्छा, ये मसले मुस्लिम सारे पता है अली, ये तुझे बताऊं, ये मसले रखे जाते हैं ताकि हम खुद डंडे से फैसला कर सके। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन भी उस तरह जो है वो उसमें शिकम डाल देते हैं कि खुद अदालत जो है वो उसने आपकी इन्वेस्टिगेशन पे जो है वो सारा ट्रायल खड़ा होता है। अच्छा जी, आगे अब होता कुछ यूं है कि ये इसके जो 2-4 भाई हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि जो मजहर है ये वहाँ का कोई वाइस चेयरमैन भी है, सियासी नोयत के काम करते हैं, और ये डेरेदार वगैरह, ये जाते हैं अपनी तरफ से कि जी साडे मुंडे ने बंदा ਤੁਹਾਡਾ नहीं मारिया, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, तो या कोई ਤੁਹਾਡੇ को सबूत नहीं, ਅਸੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना बंदा दे देंगे। अब आपको पता है कि उसके ऑर्डर्स आ चुके हुए थे, उन्होंने बैठा लिया, आप चिल हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 बजे करीब 16 दिसंबर को पुलिस निकलती है, जिसमें मुख्तलिफ थानों की पुलिस है, एसएचओ होता है, डीएसपीज हैं, और उसके बाद लीड फोर्स है। अब मतलब कि ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। ऑपरेशन क्या है जी, अब इनको यहाँ पे इनका कला कमा करना है। अब ये लोग एफआईआर, आपको पता है फिर रवायती अंदाज में आपने पढ़ा, उसमें जो जहान के नाम फलां एसएचओ फलां कांस्टेबल, ये इनके जितने मुल्ज़िमान 26 लोगों को नामजद जो किया है। अब ये वहां पे जाके कहते हैं कि हमने जेड़ा मर्द कोई लगदा सी कि पैरवी करेगा सारी क्या कि अब इनको निशानी इबरत बनाना है ना, उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो अफसरान कहेंगे कि इनको निशानी इबरत बनाएं कि सिस्टम को पता लगे कि यहाँ पे इस तरह नहीं चल सकता, एक तो वो भी पूरा हो गया। दूसरा, पुलिस वाले जिनका अपना मामला चल रहा है, इसके अलावा जो अब जाहिर बात है फैसल जट गया तो एक नया कानून हो गए होने भाई, एक नया बंदा भी तो निकलना ना, जिसने फैसल जट की देखें वहां पे रिप्लेस करना है, वो खाली नहीं छोड़ेंगे। अब उसको ये बताएंगे कि देखें इंज होंदा जी, ਅਸੀਂ 8-10 साल बना के तो फिर इंज ਉਹਨੂੰ जरा टपा भी देता। अब इससे 2-3 फायदे पूरे हो गए। अब वहाँ पे जब ये मामला होते हैं, ये लोग एफआईआर में कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके हमने ऐलानात किए। यार ये कोई देखे कोई इंग्लिश फिल्म नहीं बन रही है, या कोई डेवलप कंट्री नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जाके ढस करके बता देंगे लो जी उनसी आ गए हैं, ठीक है, कोई उस तरह की ये चलो हो सकता है किया भी हो सर, मेरी बात हो सकता है किया भी हो, लेकिन डज इट रियली मैटर? वो ये एफआईआर में कह रहे हैं कि जब हमने ऐलानात किए तो उसने छत पे खड़े होकर सीधे फायर निकाल दिया। अब देखें कि टार्ज़न का बच्चा था क्या, 26 लोग थे और उनके हाथ में वेपन है, और वो ये कह रहा है कि मैं इन्हें जो आएगा वो भी मार देगा और जो हमारे यहाँ से निकलेगा उसको भी मार दूंगा। तो वहाँ पे फिर मतलब कि 17 घंटे में तो पता नहीं क्या हो जाता, वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाती। मतलब कि हर बंदे ने हाथ में वो पिस्टल पकड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा वो मंशियात फरोश और पता नहीं क्या क्या उसके पास वेपन उधर से बरामद हुआ है। तो वो तो जाहिर बात है कि फिर जो 17 घंटे रोक के रखता है, तो उसने आगे से कोई शरारतें भी करनी थी ना। तो बहरहाल पुलिस वालों ने 17 घंटे तक वहां बैठे, रात फायरिंग दिन फायरिंग, और वो पूरे दौरान ग्रेनेड वेनेड मारे। वो छत पे आके ऐलान करता रहा, छत पे आके लोगों को बताने का क्या मकसद होता है। जब आप बेबस हो गए हैं, आप कह रहे हैं अपनी सफाई दे सुनो, मेरे दुनिया वाला सुनो, मतलब कि जो यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, उसको लगा कि चलो मैं दुनिया को कहूँ, को सोशल मीडिया कोई मेरा सहारा सुरा लेने, कोई सहारा नहीं बना, आ जाए, कोई सहारा नहीं बना। उसने अपनी बीवी को फोन किया, बताया जा रहा है इसकी 2 बीवियां हैं, एक गालबन डॉक्टर हैं और एक जो है इसकी पहली शादी थी, उसमें से 3 बच्चे हैं। रजदी पार्टी थी सर, मंशियात वाला वैसे रजदी पार्टी ही होती है, इसके पास बहुत थे, जिम्मेदारा कर रहा था। और डॉक्टर के हवाले से जो मैंने खबर सुनी, वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है, अहले इलाका बात कर रहे हैं कि ये जब दूसरी शादी के रिश्ता भेजने गया तो वो खतून डॉक्टर बन रही थी। उसके वालिदा ने कहा कि ये डॉक्टर बन के शादी करेगी, तो ये उसके खर्चात उठाता रहा। जब वो डॉक्टर बनी तो फिर शादी की, मतलब कि कुछ उसमें इस तरह का एंगल भी था।
और ये उसकी दूसरी शादी थी, इसमें से बच्चा बुच्चा कोई नहीं था। उसने उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि मेरे बच्चे अब यही हैं, मैं यहाँ पे अब गिरफ्तारी दूंगा तो इन्होंने मुझे जाते हुए मार देना। वही रवायती के जी बरामदगी के लिए और साथियों ने मार दिया, हमला हो गया, फलाना हो गया। तो उसने कहा मुझे इन्होंने जाने नहीं देना और मैं फिर अब यहीं पे हूँ। और वहीं पे फिर वो आपको पता है कि सुबह 6 बजे करीब जब अंदर से फायरिंग शायरिंग रुकी या इन्होंने बहुत फायरिंग की, इन्हें पता लगा कि अब अंदर बंदा कोई नहीं है। लोग बता रहे हैं कि उन्हीं तीनों भाइयों को भेजा गया। चेक करें ना, अब अपना जवान तो नहीं ना खतरे में डालना, अपने भाई को कोई थोड़ा मारेगा, तो नहीं पता कि अंदर क्या सीन है। 17 घंटे से 17 घंटे बाद भी इन्होंने शायद बच गया। मैं कह रहा हूँ 4 बंदों के लिए आपने 17 घंटे फोर्स लगाई। वो देखा है, वो तो उन्हें इटानी ने जिन्हीं गोली चली, वहां पे सैकड़ों की तादाद में हॉल्स हैं। और बता रहे हैं कि उनको जब वहां से पकड़ा, उन लोगों को लाशें जो हैं वो डाली ट्रक्स में, फिर उस जगह पे लेके गए जहाँ पे उनका जवान शहीद हुआ था। वहां पे जाकर उन्होंने कहा सीख दे बदले 4 लेके। मैंने वीडियोस देखे, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे गैंग वासेपुर निकले में। और बता रहे हैं कि अहले जो इलाका और जो इनके लवाहिकी ने बता रहे हैं कि हमारे घर का सामान ले गए, भैंसें बंदी हुई थी, फिर वहाँ पे कीमती सामान था, घरों को सब कुछ ही तबाह कर दिया। और फिर उन लोगों को नामजद कर दिया जो इनके दीगर भाई बहन थे। मतलब कि ये 4 जो लोग थे, इन्हीं के रिश्तेदारों को 26 लोगों में, अब देखिए 26 लोग कोई ये गैंग वैंग वाले नहीं डाले गए इसमें, कोई उसका भाई उसका भाई, ताकि कोई भी मुद्दाई ना बने, पीछे खड़ा ना हो कि पुलिस के खिलाफ। ठीक है। अब जो मसले की बात है ये है कि आपने एक विलन को हीरो बना दिया। वो जाते हुए ललकारे मार रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जी फैसल जाट देखें, उसका जनाजा बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा जनाजा था। लोगों को सिंपथीज आई कि यार ये पुलिस वालों ने मार दिया, वो देखो एंड पे माफिया मांग रहे, ललकारे मार रहा है, लोगों को अपना जो इंसाफ जो है दे रहा है, न्याय दे रहा है कि भाई मैंने नहीं मारा। मैं आप लोगों को गवाह बना के शाहिद बना के कह रहा हूँ कि मैंने बंदा नहीं मारा हुआ। ठीक है। और वो ये बात कर, और साथ वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस तरह कहूँ तो मैं इन्हें अभी ना इन पे हमला कर दूँ। अब जाहिर बात है रवायती पुलिस का जो अंदाज है, उन्होंने कहा कि जी देखें वो सारे फायर बाइट, यानी 17 घंटे बाद पुलिस फातेह ठहरी, अंदर गई, उनकी लाशें लेके गई वहां पे, फिर वो जो भी मिला वो भी लेके गई। फिर साथ वहां पे जो मामला हुए कुछ 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद उसकी लाश जो है इनके हवाले की। अब वहां पे जिनको लाश दी उनके लिए बड़े मसले हैं, उनकी बीवियों के लिए बड़े मसले हैं। मतलब कि जाहिर बात है कि मारा तो एक मंशियात फरोश किया, लेकिन अब घर वालों का तो कोई यार वो कसूर नहीं होता। मतलब कि अब एक नहीं उनका बिल्कुल कसूर होता है कि वो एक मंशियात फरोश की हराम की कमाई पर पल रहे। असल में देखें मियां साहब, मसला ये होता है कि कोई बच्चा, मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत से मामला होते हैं, कोई बच्चा खराब हो जाता है, वो जाके कोई डकैती करता है या किसी को फायर मार आता है, पुलिस जाकर उसके बाप को उठा लेती है। अब मसला ये कि उसने मारने से पहले अपने बाप से पूछा होगा कि मारने जा रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बाप को पता हो कि मेरे पुत्र ने गोल खिलाया और वो उसको प्रोटेक्ट करता हो। असल में मसला ये और उसके नतीजे में वो दोबारा यही काम करता है। जब भी कोई कुछ करता है ना, मतलब कि यहाँ पे हालात आपको पता है उसी तरह से है। 16-17 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें बाप दुश्मन और दोस्त जो है वो भाई लग रहे होते हैं, वो उस टाइम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद खरा तो बाप नहीं हो रहा होता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके हिस्से के बाप खा रहा होता है। थैंक यू वेरी मच अली हमजा। रिश्तेदारों को कभी भी देखना चाहिए कि जो जितना इन्वॉल्व है उसकी सजा होनी चाहिए। और अच्छा मैं ना इसमें एक चीज नाज़रीन आपको बताना चाहूंगा कि देखें, पेड़े कमाने पेड़े नतीजे। जो फैसल जट कर रहा था वो तो हो गया, ये आपने देखी है स्टोरी का एक हिस्सा, लेकिन इस स्टोरी का एक हिस्सा बाकी भी है। ये हिस्सा वो है जो मालिक कायनात ने हमारे और आपके सामने आने के लिए रखा हुआ है, लेकिन दूसरा हिस्सा न जाने हमारे सामने आएगा या नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि वो इससे बहुत ज्यादा सख्त होगा। और फैसल जट को फैजी हिंज बनाने वाले और फैजी हिंज को इस खतरे में मंशियात का एक बेताज बादशाह बनाने वाले और आपस के इख्तलाफ के नतीजे में उसको मार कर बाकी मंशियात फरोशों को मुबैना तौर पर यह पैगाम देने वाले बचेंगे ये भी नहीं। इनका अंजाम कैसे होता है, हो सकता है हम इस पर दूसरा व्लॉग कभी बनाएं, या शायद तब तक व्लॉग्स का वक्त खत्म हो चुका हो, लेकिन सजा जरूर पाएंगे। ये हराम के लुकमे का नतीजा है जो पुलिस के मुबैना लोग भी खा रहे हैं और माफियाज भी खा रहे हैं, और उसके नतीजे में माएँ अपने बच्चे गंवा रही हैं। आपके इलाके में भी ऐसा ही होगा। आ रहे ना ज़हन में फैजी हिंज के साथ के बहुत सारे लोग, और वहां पर कई SHOs भी आपके ज़हन में आ रहे होंगे। आफियत, अस्सलाम वालेकुम।